एक खतरनाक एलिमेंट बताना चाहूंगा कि भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अब क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि अगर अगर रशिया क्रीमिया जा सकता है, अगर रशिया यूक्रेन जा सकता है, चाइना ताइवान जा सकता है, तो भारत फिर पाकिस्तान भी आ सकता है। कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बन चुकी है वहां पे। अमेरिका और रशिया आमने सामने खड़े हैं। क्या आप दो चीजें डिस्कस करेंगे? आप पाइपलाइन डिस्कस करेंगे और अफगानिस्तान की सूरत डिस्कस करेंगे। पाइपलाइन क्या डिस्कस करनी है? आपके पास सी पैक आपसे चल नहीं रहा, कर्जे आप मांग रहे हैं रशिया से और काजाकिस्तान से। तो पाइपलाइन तो पैसों से बनेगी ना, तो कहीं कागज की बनानी पाइपलाइन। इस वक्त व्हाइट हाउस के जो आईज एंड ईयर्स हैं वो सारी इंडियन है। आपने सारा कुछ किया सिर्फ आपने अमेरिका को स्नब करने के लिए। यहाँ पे डार्ट कनेक्ट करने वाले ये समझते हैं कि चाइना में ये जो पुतिन साहब ने आपको बुलाया है, इट्स ऑन अ रिक्वेस्ट ऑन चाइना, कि आपको जो आइसोलेशन हो रही थी पूरी दुनिया में, आपको मिडिल ईस्ट छोड़ चुका है, तनहा होते जा रहे हैं दुनिया में, तो चाइना ने फॉरेन पॉलिसी में खराब डाली। जो इमरान खान साहब का ये दौरा वेस्ट और अमेरिका के लिए ये एक हाईएस्ट ऐसा स्टेप होगा कि दिस मे बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। How do you see this Pakistan's diplomatic isolation at the Munich Security Conference, ये जो भी जर्मनी में हुई है सर? इस वक्त पाकिस्तान के साथ दो किस्म के सेटबैक हैं। एक तो जिस तरीके से आपने अफगानिस्तान में दुनिया की सोल सुपर पावर को आपने जलील किया वहां पे, या नहीं किया, आप तो कहते हैं ये नहीं किया, लेकिन वो अब मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसामा बिन लादेन जब एबटाबाद से मिला उसके बाद जो रिलेशनशिप है वो ऑलमोस्ट स्टॉल हो चुके हैं। दूसरी पाकिस्तान की बदकिस्मती थी कि नॉन नेटो एलाई ऐसा बना जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक किए गए। एक तो वेस्ट उनका झुकना इंडिया की तरफ, और दूसरा आपकी ना तजर्बाकारी और आपकी रिश्वत की स्टोरियां। ये दोनों चीजों को जब कंबाइन करें तो आपकी फॉरेन पॉलिसी की सही पिक्चर इस पर नजर आ जाती है। दूसरा, उसके साथ उनके कॉम्पिटेंट लोग हैं, उनके लोग मेरिट पर हैं, डॉक्टर जयशंकर का कंपैरिजन कोई नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनलिज्म है उनके अंदर। मोदी साहब का आना एक नेशनलिस्ट मूवमेंट का जो पूरी दुनिया में चली थी उसका एक हिस्सा थे। वाहिद एक ऐसे लीडर हैं जो कामयाब है अभी तक। दूसरे सारे डोनाल्ड ट्रंप सब गिर चुके हैं, बिकरां खड़े हैं फ्रांस में, लेकिन दूसरे जो उसके साथ पैरेलल है, अरब स्प्रिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके साथ मोदी साहब अपनी जगह खड़े हैं और उनकी टीम जो है वो प्रूव कर रही है कि दे आर नेशनलिस्ट और अपनी पॉलिसीज में कामयाब है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की दुश्वारियां, उनका लॉबी इन वॉशिंगटन डीसी, इंडियन डायस्पोरा, उनकी सलाहियतें तेज होना, और दूसरा आपका नॉन सीरियस होना, ना तजर्बाकारी, रिश्वत, करप्शन, और उसके बाद आप नॉन सीरियस। इस वक्त आपने मुसलसल अपने आप को वेस्ट और अमेरिका से डिटैच कर दिया है, बिल्कुल कंप्लीटली। कि पहले आपने एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया, फिर आपने तालिबान के जश्न मनाए, आपकी हाई सिक्योरिटी पर्सनैलिटी वेंट टू काबुल ड्यूरिंग अ वेरी क्रिटिकल पीरियड, आपने झंडे लगाए, आपने कहा कि शक्ल तोड़ दिए गए हैं, आपने सारा कुछ किया सिर्फ आपने अमेरिका को स्नब करने के लिए, और उसपे वो बड़े नाराज है। उसके रिएक्शन में इस वक्त वॉशिंगटन डीसी ये समझता है कि हमारे साथ जो कुछ अफगानिस्तान में पिछले 20 साल में हुआ है उसके पीछे आपके अवामिल थे। एक तो उनको डायरेक्ट इतराज है, दूसरा इस वक्त व्हाइट हाउस के जो आईज एंड ईयर्स हैं वो सारी इंडियन है, मजीद उसको तकवीत मिलती है वहां से। तो बाइडेन मुसलसल डेली बेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को बताता है कि अटैक होने वाला है। अमेरिका एम्बेसी बंद कर चुका है, अपने सिटीजन निकाल चुका है, यूके वहां से निकल चुका है। जयशंकर साहब इस वक्त म्यूनिख में बैठे हैं, जयशंकर साहब ब्रसल में जाके लोगों से मिल रहे हैं, अपने फ्रेंच काउंटर पार्ट से मिले हैं, जर्मनी के काउंटर पार्ट से मिले हैं। सबसे बड़ी बात इस वक्त जो यहाँ पे डार्ट कनेक्ट करने वाले ये समझते हैं वॉशिंगटन डीसी में कि चाइना में ये जो पुतिन साहब ने आपको बुलाया है, इट्स ऑन अ रिक्वेस्ट ऑन चाइना, कि आपको जो आइसोलेशन हो रही थी पूरी दुनिया में, आपको मिडिल ईस्ट छोड़ चुका है, आप बिल्कुल तनहा होते जा रहे हैं दुनिया में, तो चाइना ने आपकी फॉरेन पॉलिसी में खराब डाली। इमरान खान साहब का ये दौरा वेस्ट और अमेरिका के लिए ये एक हाईएस्ट ऐसा स्टेप होगा, लास्ट नेल इन द कॉफिन। इसके बाद आप ऐसे पॉइंट पे चले जाएंगे कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। उनको पहले तहफुजात आपसे मौजूद हैं, अमेरिकन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन। अब आप इस पीरियड पे जा रहे हैं, कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बन चुकी है वहां पे। अमेरिका और रशिया आमने सामने खड़े हैं। बताया ये जा रहा है कि आप दो चीजें डिस्कस करेंगे, आप पाइपलाइन डिस्कस करेंगे और अफगानिस्तान की सूरत डिस्कस करेंगे। पाइपलाइन क्या डिस्कस करनी है? आपके पास सी पैक आपसे चल नहीं रहा, कर्जे आप मांग रहे हैं रशिया से और काजाकिस्तान से, तो पाइपलाइन तो पैसों से बनेगी ना। ये मेरा मकसद है या तो कहीं कागज की बनानी पाइपलाइन, तो उसमें आपके पास पैसे मौजूद नहीं है। अफगानिस्तान जो है वो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, इंक्लूसिव गवर्नमेंट वो बनाना नहीं चाहते,
जर्नलिस्टों को वो मार रहे हैं, खवातीन को वो मार रहे हैं, दुनिया से वो मिलकर चलने के लिए तैयार नहीं है, तो ये क्या बातें होंगी। और दूसरा, आप एक मिनट के लिए सोचें कि इमरान खान से बैठे हैं पुतिन के सामने, बातें क्या होगी, आधा घंटा घंटा क्या बात हो, बाइलैटरल आपके पास उनको देने के लिए है क्या। मेरी समझ से बाहर है कि खान साहब तो हो सकता है पहले 10 मिनट में कहेंगे साड़ी बहुत पैड़ी हालत है, पैसे दो, पैसे कितने दो, लेकिन वो इन रिटर्न क्या देंगे, क्या कहेंगे उसको कि जी हम आपको क्या देंगे। आपके पास इस वक्त आप जाते हैं बाहर, आप कहते हैं जी कंट्रीज के सामने बैठते हैं तो बाइलैटरल चीजें तो होती है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ थिंग्स, टेक्नोलॉजी है, कोई प्रोडक्ट है, ये तो दोनों चीजें नहीं है आपके पास, ना टेक्नोलॉजी है ना प्रोडक्ट है। पाकिस्तान की सड़कें तो चाइना और कोरिया बना रहा है, आप तो सड़कें भी बनाने की सलाहियत नहीं रखते, और आपकी जितनी आपका जो ब्रेन है वो ड्रेन होकर कनाडा जा रहा है और मिडिल ईस्ट जा रहा है और यूरोप में जा रहा है, और आप इतने में खुश हैं कि आप वहां से आपको डॉलर आ रहे हैं और डॉलर आपके आप यूके और दुबई की प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं। मेरे पास इस खुशफहमी के में क्यों फिर रहे हैं आप। पाकिस्तान में जो सोचने वाले लोग हैं वो समझते हैं जी खान साहब बड़ा काम कर रहे हैं, चाइना से होके आगे हैं, रशिया जा रहे हैं। आप अमेरिका और वेस्ट के साथ रिलेशनशिप खराब करना, इस चीज को आप अफोर्ड कर सकते हैं। आप अब यूरोप और वेस्ट क्या है, बैंकिंग सिस्टम सारा उनका है, आपको फैटअप में वो अगर रगड़ा लगाते हैं तो आप सर्वाइव कर पाएंगे, आप ग्रे से निकल के अगर ब्लैक में डालते हैं कर पाएंगे। आपकी सारी मिलिट्री सलाहियत जो है और आपकी सारी मिलिट्री ट्रेनिंग अभी तक सारी अमेरिका की प्रोवाइडेड है। गिवन सर्कमस्टांसेस में आप अपना आखिरी ब्रिज अब जला रहे हैं रशिया जाने वाला, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस की लिस्ट ऑलरेडी मैं वॉशिंगटन डीसी में देख रहा हूं। क्योंकि इस वक्त वो लोग ये समझते हैं कि हम जो अफगानिस्तान से निकले थे, हमारा 20 साल का जो एक हमारी शिकस्त हुई है, it took place due to the Pakistan। उसके बाद अब मुझसे अक्सर पाकिस्तानी दोस्त मुझसे पूछते हैं, नहीं जी नहीं, हमने तो 20 साल कुर्बानियां बहुत दी हैं। वो कहते हैं उसामा बिन लादेन पर एबटाबाद से क्यों मिला, और कुर्बानियां आप दे रहे थे, लेकिन जिस वजह से सारा कुछ ये शुरू हुआ था उसका मास्टरमाइंड वो आप एबटाबाद बिठा के बैठे हुए थे। आप अभी तक, मैं जब इसको अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, अमेरिका रिलेशनशिप को जब बात करता हूं, तो एक आखिरी चैप्टर जो है आपके रिलेशनशिप के आखिरी 2 चैप्टर, एक उसामा बिन लादेन के बाद इट वाज अ बिग शोक अप, और दूसरा शोक अप अभी आया है जो अफगानिस्तान से निकले हैं, और दोनों में फेल होते हैं टू प्रोवाइड योर क्लैरिफिकेशंस। आपने उसके बाद इसको उसामा बिन लादेन के मिलने के बाद से नॉर्मल रिलेशनशिप आपके हुए ही नहीं, आप नीड बेस्ड रिलेशनशिप चल रहे थे आपके। अब आखिरी उसमें आपने ठोकर मारी है उसको कि जब वो निकले हैं वहां से, और आपने जिस तरीके से झंडे लगाए और जश्न मनाए, और आपने कहा शक्ल तोड़ दिए हैं, और इस्लामाबाद में झंडे लगाए, इस्लामाबाद में तालिबान के आपने दौरे किए, आपने दुनिया को सबको कहा इनकी मदद करें, आपने प्रूव किया कि वो वर बिहाइंड ऑल ऑफ इट। अब उसको, अब ये 2 चीजें अब जब मिलकर इकट्ठी आएंगी तो इसको किस तरह आप क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है आप चाइना और रशिया के कैंप में जाएं, लेकिन देखिए उनके कैंप में पहले कौन लोग बैठे। एक खतरनाक एलिमेंट मैं बताना चाहूंगा कि भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आप क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि अगर रशिया क्रीमिया जा सकता है, अगर रशिया यूक्रेन जा सकता है, चाइना ताइवान जा सकता है, तो भारत फिर पाकिस्तान भी आ सकता है।